यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आजकल डेंगू के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। तो सर डेंगू के पेशेंट बहुत आ रहे हैं तो उसमें जो है आईजीजीएम और आईजीएम का भी उसमें ज्यादा डेंगू के मरीज बहुत आ रहे हैं, प्लेटलेट कम निकलता है, मच्छरों के काटने से होता है। कैसे डायग्नोज मैं करता हूं, क्या जांचें मैं लिखता हूं? इनका प्रश्न है कि मैं डेंगू के मरीजों में NS1 आईजीएम आईजीजी फॉर डेंगू लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, इन जांचों का क्या महत्व है? तो सबसे पहले डेंगू के मरीज में बुखार आएगा, डेंगू का मरीज में प्लेटलेट कम हो सकता है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमको ध्यान देना चाहिए, जो चिंता का विषय होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट इतना कम हो जाता है कि मरीज सीरियस हो जाता है, और इतना सीरियस हो जाता है कि मरीज ब्लीड करने लगता है, बीपी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज ना जाए, इसके लिए हमको चिंता करनी पड़ती है और ध्यान देना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो 3 जांचों की बात हुई, NS1 फॉर डेंगू, आईजीएम और आईजीजी, में क्या फर्क है। आईजीएम जो है ये एक प्रोटीन है जो अर्ली स्टेज ऑफ इंफेक्शन में ब्लड में आ जाता है, और एज अर्ली एज फ्यू आवर्स, जैसे ही मच्छर ने काटा तो 20 घंटे के अंदर ये प्रोटीन तुम्हारे ब्लड में बनने लगता है और पॉजिटिव आ जाता है। तो इसीलिए NS1 मोस्ट यूजफुल टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, और ये जब बॉडी की एंटीबॉडीज बननी शुरू हो रही है उससे पहले ही पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए NS1 फॉर डेंगू कराना चाहिए। जैसे ही तुम NS1 फॉर डेंगू कराते हो, तो अगर एक दिन का भी मच्छर काटा हुआ पेशेंट है, उसको डेंगू हो रहा है कि नहीं, तुम उसको बता सकते हो और इलाज शुरू कर सकते हो। अब बारी आती है आईजीएम क्या होता है। तो आईजीएम का मतलब होता है कि पहली एंटीबॉडी होती है जो डेंगू के मच्छर के काटने के अगेंस्ट हमारी बॉडी बनाती है, और जो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए काम में आती है। तो पहली एंटीबॉडी बॉडी में बनती है। इसको बनने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। 3 से 5 दिन बाद ही ये आएगी जब फ्रेश ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन होगा, और ये कई के केसेस में 2 से 3 महीने तक पॉजिटिव रहती है। तो अगर पॉजिटिव आईजीएम आ रहा है तो क्या पता लगेगा कि रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है या करंट इन्फेक्शन चल रहा है। क्योंकि 2 से 3 महीने तक पॉजिटिव रहेगा, तो हो सकता है 1 महीने पहले हुआ हो तो भी पॉजिटिव है। तो दोनों चीजें समझ में आएंगी कि या तो रीसेंट इन्फेक्शन चल रहा है, तो मरीज बताएगा साहब बुखार आ रहा है, कमजोर हो गए, मच्छर ने काटा था, प्लेटलेट कम है, बड़ी तबीयत खराब है, मतलब रीसेंट इन्फेक्शन चल रहा है। और अगर सब ठीक हो चुका है फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब 2-3 महीने के भीतर उससे पूछोगे डेंगू हुआ था, बताएगा भी हुआ था। अब आईजीजी की बारी है। आईजीजी क्या है? आईजीजी वो एंटीबॉडीज है जो हमको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, लंबे समय तक इम्यूनिटी देती हैं। तो ये कब आती हैं ब्लड में, कब पॉजिटिव होंगी? डेंगू का इन्फेक्शन होने के 2 हफ्ते बाद से। कब पॉजिटिव होंगी? 2 हफ्ते बाद से। और कई बार ये जीवन भर पॉजिटिव रहती है, साल 2 साल 5 साल तक भी तुम अगर आईजीजी कराओगे डेंगू का, जिसको डेंगू हुआ है, तो पॉजिटिव आएगी।